ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने बीकॉम सेकंड ईयर सेम थर्ड के लिए जो आईटीवी सब्जेक्ट है, उस आईटीवी सब्जेक्ट के लिए जो यूनिवर्सिटी ने सिलेबस फॉर्म किया है, उस सिलेबस के ऊपर हमने कल डिस्कशन किया था। कितने यूनिट्स है, हर एक यूनिट में कितने कंटेंट्स है, कौन से कंटेंट्स में हमें किस पॉइंट को देखना है, ये सब बातें हमने लास्ट लेक्चर में कवर की थी। आज हम स्टार्ट करेंगे अपने सिलेबस के बेस पर जो पहला पॉइंट है, डेटा। डेटा की कॉन्सेप्ट को जानेंगे, उसकी डेफिनेशन देख लेंगे और उसका एग्जांपल भी देख लेंगे, जिससे कि डेटा ये क्या है ये आपको समझ में आ सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की जो क्लास है, जिसका टॉपिक है डेटा, उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्क्रीन पे आपको एक एग्जांपल मैंने दिया है, एक नंबर यहाँ पे आपको दिखाई देता होगा। ओके, 916545508250। अब ये डेटा है या इंफॉर्मेशन है, ये मुझे आप चैट बॉक्स में मैसेज सेंड करके भेज दीजिएगा। ये स्क्रीन पे जो नंबर दिखाई दे रहा है, इस नंबर को आप क्या कहेंगे? इंफॉर्मेशन, डेटा, ये क्या है? ये नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है? किसका नंबर है? क्या है ये? क्या लगता है आपको? जो कुछ लगता होगा मुझे चैट बॉक्स में मैसेज सेंड करो। क्या है ये? डेटा। विजय कहता है डेटा। ठीक है, और कॉम्प्युटर लँग्वेज, बरोबर। ठीक है, अजून काय वाटतंय? मुस्कान को लगता है कंप्यूटर की लैंग्वेज है ये। ठीक है, और क्या लगता है इसको देखने के बाद? ओके, इंद्रायणी को लगता है ये डेटा है। ठीक है, बराबर, आपने जो आंसर दिया है सब बराबर है। ठीक है, अब इस नंबर को देख के कुछ भी लगता है, जो पहले मैंने स्क्रीन पे दिखाई है, उसके बाद जो नंबर आया आपको दिखाई देता होगा, उस नंबर को मैंने थोड़ा सा प्रोसेस किया है। क्या किया है? इसके बीच में मैंने स्पेस दिया है। अब डेटा का स्ट्रक्चर चेंज हो गया यहाँ पे। इससे पहले मैंने जो डेटा आपको दिखाया दिखाया था, या जो डिजिट आपको डिस्प्ले करके दिखाया था, उसका स्ट्रक्चर, और बाद में थोड़ा सा प्रोसेस करने के बाद जो डिजिट आपको दिखाई दे रही है, उसका स्ट्रक्चर अलग है। बराबर है, फिगर तो सेम है, डिजिट सेम है, मगर इसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। ठीक है, अब ये क्या लगता है? अब दूसरे पॉइंट को देख कर, अब ये क्या है? डेटा है या इंफॉर्मेशन है? क्या लगता है आपको? मैंने थोड़ा सा प्रोसेस किया है इसके लिए। अब ये क्या है? आपको समझ में आ रहा है कि ये कौन सा नंबर है? ये आपका मोबाइल नंबर भी हो सकता है, जो 6 या यानी कि 12 नंबर का मोबाइल नंबर हो सकता है कभी कभार। ठीक है, या ये आपका एनरोलमेंट नंबर भी हो सकता है, ये आपका सीट नंबर भी हो सकता है, एग्जाम का नंबर भी हो सकता है, ये आपके बैंक अकाउंट का नंबर भी हो सकता है। ओके, ये आपके कोई भी नंबर हो सकता है, या ये आपके एटीएम का नंबर हो सकता है। ओके, यानी कि यहाँ से आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही है क्या? नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि ये पर्टिकुलर कुछ भी इंडिकेट नहीं कर रहा है, ये सिर्फ डिजिट है। मगर ये डिजिट को जब आप प्रोसेस करोगे, तब ये कुछ ना कुछ आपको दिखाई देगा। इससे पहले जब विदाउट प्रोसेसिंग की जो डिजिट थी, वो तो कुछ समझ में नहीं आ रही थी, ये कोई भी हो सकता था। ये दोनों भी अभी तक भी आपको क्लेरिफाई नहीं कर रही है कि ये क्या नंबर है, किसका नंबर है, कौन सा नंबर है। ये कुछ बातें आपको अभी भी समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, अब इसी डेटा को आगे चलकर मैं थोड़ी सी प्रोसेसिंग करता हूँ। वो प्रोसेसिंग ऐसी है, देख लेना कैसी प्रोसेसिंग है। अब नेक्स्ट है, अब देख लेना ये क्या है। अब आपको समझ में आ रहा है कि ये क्या है। अब 91 अकाउंट है, 65 आईटीबीए है, 45 स्टार्ट है, 50 आईटीए है, 82 इंग्लिश है, 50 मराठी है। अब ये क्या है? आपको क्या समझ में आ रहा है? इस नंबर से आपको क्या समझ में आ रहा है? मुझे चैट बॉक्स में जल्द से जल्द मैसेज सेंड करो। चलो, अब क्या समझ में आया आपको? सब्जेक्ट नंबर। ठीक है, सब्जेक्ट नंबर और
बराबर है। ये सब्जेक्ट नंबर भी हो सकता है, सब्जेक्ट कोड भी हो सकता है। अभी भी क्लेरिफिकेशन हुआ है क्या आपका, ये एग्जैक्ट नंबर किसका है, कैसा है, ये समझ में आ रहा है क्या? क्लेरिफाई हुआ है क्या अभी तक? नहीं हुआ है, ठीक है। अभी भी क्या है, ये डेटा ही है। मैंने क्या, जो पहले रिप्रेजेंट किया हुआ जो डेटा था उसको थोड़ा सा मैंने यहाँ पे प्रोसेसिंग किया और उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे चेंज किया है। मुस्कान क्या कहती है कि सब्जेक्ट नंबर नहीं है, ठीक है। तो क्या लगता है आपको, ये सब्जेक्ट कोड भी हो सकता है, सब्जेक्ट नंबर भी हो सकता है, या मार्क, टोटल मार्क्स भी हो सकते हैं, या मार्क ऑब्टेन भी हो सकता है। अभी भी कुछ क्लेरिफिकेशन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, ओके। अब आगे आगे चल के इसी डेटा को मैं थोड़ा सा और प्रोसेसिंग करता हूँ और आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। अब क्या है, अब देख लेना। अब ये क्या है, बीकॉम सेकंड ईयर सेम थर्ड की मार्कशीट है, ओके। जो मार्कशीट में आपको दिखाई देता है, जैसे कि आपकी मार्कशीट होती है फर्स्ट सेम की, सेकंड सेम की, उसी प्रकार से ये मार्कशीट में जो डेटा है, ये डेटा यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है, ओके। अब आपको समझ में आ रहा है। अब ये क्या हो गया, जो ऊपर का डेटा था इसकी स्ट्रक्चर मैंने थोड़ा सा यहाँ पे इंप्रूव किया और यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज किया, तो आपको थोड़ी सी आइडिया आ गई कि ये क्या है। एक मार्कशीट के अंदर जो मार्क ऑब्टेन है, सब्जेक्ट वाइज मार्क ऑब्टेन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब अभी तक भी, अब ये किसके मार्क है ये क्लेरिफाई हो रहा है क्या? ये किसके मार्क्स है, किसकी मार्कशीट है, ये क्लेरिफाई हो रहा है या नहीं? इसका आंसर दे दो। ये पता चला चला कि आपको ये किसकी मार्कशीट है? मार्कशीट है ये, अब पता चला। थोड़ी थोड़ी प्रोसेसिंग करने के बाद ये डेटा आपको क्या दे रहा है, कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है आपको। अब ये जो पहले डेटा था ये रॉ डेटा था, यहाँ पे सिर्फ 91, 65, 45, 50, 82, 50, ये सिर्फ रॉ डेटा था। इसके ऊपर थोड़ी सी मैंने प्रोसेसिंग की और उसको अलग तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा 91, 65, 45, 50, 82, 50, ओके। इससे भी आपको कुछ नहीं इंडिकेट हो रहा है, इससे आपको कुछ इंफॉर्मेशन नहीं मिली। फिर भी मैंने इसको आगे चल के थोड़ा सा प्रोसेसिंग किया। इसमें क्या किया मैंने, अकाउंट 91, आईटी 65, स्टैट 45, आईटीए 50, इंग्लिश 82, मराठी 50, ये ऐसे प्रोसेसिंग की। इससे आपको पता चला कि भाई ये कुछ सब्जेक्ट के मार्क है, मगर अभी भी आपको आइडेंटिफाई नहीं हुआ कि ये मार्क ही है या किसी ये पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट दिया है उसका कोड नंबर है, या यूनिवर्सिटी का कुछ कोडिंग है, या अपने कॉलेज की कुछ कोडिंग है। ये भी आपको कुछ क्लेरिफाई नहीं हुआ। मगर ये सब्जेक्ट रिलेटेड कुछ नंबर है, ये बात तो आपको समझ में आ गई, यानी कि ये इंफॉर्मेशन तो आपको समझ में आ गई यहाँ पे। मगर फिर मैंने क्या किया, अगली स्टेप, इसी डेटा को फिर से थोड़ा सा मैंने प्रोसेसिंग किया और आपके सामने प्रेजेंट किया। तो आपको क्या समझ में आया कि नहीं भाई ये क्या है, किसी मार्कशीट में इंक्लूड होने वाली, या जो मार्क्स ऑब्टेन है किसी के, तो उसके मार्क्स ऑब्टेन की मार्कशीट में जो मार्क्स ऑब्टेन है उसी की इंफॉर्मेशन ये डेटा दे रहा है। यानी कि बीकॉम सेकेंड ईयर की जो थर्ड सेम की जो मार्कशीट है उसमें जो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट में जो मार्क ऑब्टेन है, ये आपको यहाँ पे थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है। इंफॉर्मेशन मिली थोड़ी आपको, ठीक है। अभी भी आपके पास क्लैरिफिकेशन नहीं कि भाई ये किसकी मार्कशीट है। आगे चलकर इसी डेटा को मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा फिर इसको प्रोसेसिंग करता हूँ, इसमें इसके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज करता हूँ। अब आपको क्या समझ में आता है ये मुझे बोल देना, ठीक है। मैं यहाँ पे बाकी लोगों को ऐड करता हूँ थोड़ा। अब नेक्स्ट, जब मैंने थोड़ी सी प्रोसेसिंग की, तब मैंने प्रोसेसिंग करने के बाद आपके सामने जो डेटा आया है उससे आपको क्लेरिफिकेशन हो रहा है या नहीं ये मुझे बताओ। अब मैंने डेटा प्रोसेसिंग करने के बाद क्या लिखा है, बीकॉम सेकंड ईयर सेम थर्ड मार्कशीट किसकी है, कुमार अनिकेत की। अब आपको यहाँ पे क्लेरिफाई हुआ है कि अनिकेत जो बीकॉम सेकंड ईयर में है, जो बीकॉम सेकंड ईयर में है, जो थर्ड सेम में पढ़ता है, उसकी मार्कशीट है, जिसको इतने पर्टिकुलर पर सब्जेक्ट में कितने मार्क्स है उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल रही है, ठीक है।
अनिकेत जिसको अकाउंट में 91 और मेरिट में 50 मार्क पड़े हैं, वो उसकी मार्कशीट है। यहाँ पे क्लेरिफाई हुआ है या अनिकेत कहाँ है, कौन सा? अब दुनिया भर में बहुत सारे अनिकेत होंगे, ओके। इसमें से कौन सा अनिकेत है भाई? एलटी कॉलेज में वही में जो रहता है, जो एलटी कॉलेज में जो कॉमर्स डिपार्टमेंट है, कॉमर्स डिपार्टमेंट के जो सेकंड ईयर के थर्ड सेम में जो अनिकेत पढ़ता है, उसकी ये मार्कशीट है। जब इतनी सारी बातें जब मैं आपको बोलता हूँ तो तब आपको इंफॉर्मेशन मिलती है। यानी इस डेटा से आपको कुछ भी नहीं मिलता, यानी कुछ इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलती, मगर इसी डेटा को जब आप इसको प्रोसेसिंग करते जाओगे या इसके स्ट्रक्चर में अगर चेंज करते जाओगे, तब आपको यही डेटा क्या देगा? आपको इंफॉर्मेशन देगा। तो यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कि डेटा क्या होता है। एक रॉ इंफॉर्मेशन होता है या रॉ मटेरियल होता है, जिसके ऊपर प्रोसेसिंग करने के बाद इंफॉर्मेशन सामने आती है। यहाँ पे बात समझ में आ रही है? एग्जाम्पल समझ में आ रहा है? यहाँ पे इस डेटा से या इस नंबर से कुछ भी आपको पता नहीं चल रहा था, मगर इसी नंबर को अगर मैंने प्रोसेसिंग करने के बाद ऐसे लिखा तो आपको क्लेरिफिकेशन मिल गया कि भाई ये अनिकेत की मार्कशीट में जो नंबर्स है, जो सब्जेक्ट के मार्क ऑप्टेन है, ये इंडिकेट कर रहे हो। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? इस एग्जांपल से आपको मुझे यही बताना है कि डेटा एक रॉ फॉर्म में कुछ भी हो सकता है, ये डिजिट फॉर्म में हो सकता है या अल्फाबेटिकल फॉर्म में होता है। यही बात हमें अभी क्लेरिफाई करनी है। एग्जांपल समझ में आया तब हम क्या करेंगे? हम इसकी मीनिंग की तरफ जाएंगे, इसकी कॉन्सेप्ट की तरफ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब मीनिंग को देख लेंगे। द वर्ड डेटा इज द प्लूरल वर्ड ऑफ डाटम। अब ये डेटा जो वर्ड है, किस वर्ड का प्लूरल वर्ड है? तो डाटम इस वर्ड का प्लूरल, अनेक वचनी ये शब्द है डाटम, डेटा का अनेक वचनी। ठीक है, अब डाटम मीन्स, अब ये डाटम का मीनिंग क्या होता है? डाटम वर्ड जो है इसका मीनिंग क्या होता है? डेटा डाटम मीन्स ऑब्जर्वेशन, फैक्ट, assumption, occurrence, etc. डाटम का मीनिंग क्या होता है? फैक्ट यानी तथ्य, ऑब्जर्वेशन यानी निरीक्षण, assumption यानी कि अनुमान या गृहित धरना। ओके, नेक्स्ट है occurrence यानी कि कोई भी घटना। अगर कोई घटना घटती है, assumption अनुमान लगाते हैं, या ऑब्जर्वेशन किया जाता है, निरीक्षण किया जाता है, या कोई फैक्ट होता है, इससे रिलेटेड जो वर्ड यूज किया जाता है उसको कहते हैं डाटम। अब डाटम का दूसरा एक और मीनिंग है, इट इज आल्सो रेफर्ड एज समथिंग गिवन, कुछ देना, यानी कि समथिंग गिवन इस डाटम का मीनिंग होता है। यहाँ पे डाटम के दो मीनिंग है, एक तो फैक्ट, ऑब्जर्वेशन, assumption, occurrence, एक्सेट्रा, ऐसी इस प्रकार से भी इसकी मीनिंग होती है, और समथिंग गिवन इस प्रकार से भी इसकी मीनिंग होती है। द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा इज क्लोजली रिलेटेड विद रिसर्च। अब ये डेटा का जो डेटा जो वर्ड है, ये कैसे है? क्लोजली रिलेट करता है रिसर्च इस वर्ड से, यानी कि रिसर्च यानी कि सर्च अगेन एंड अगेन। किसी एक फैक्ट के बारे में सर्च करना है, किसी एक ऑब्जर्वेशन के बारे में सर्च करना, किसी एक अजम्पशन के बारे में सर्च करना, अगेन एंड अगेन सर्च करना, या किसी ऑकरेंस के बारे में सर्च करना, उसको आप रिसर्च कह सकते हो। अब इस रिसर्च का और डेटा का बहुत ही क्लोज रिलेशन है। ठीक है, after searching again and again or collecting something about a thing, किसी एक घटना के बारे में, किसी एक वस्तु के बारे में, या किसी एक थिंग के बारे में अगर आप अगेन एंड अगेन सर्चिंग करते हो, या उसके बारे में कुछ ना कुछ डेटा को कलेक्ट करते हो, कुछ ऐसी कलेक्टिंग करते हो, कुछ भी किसी वस्तु के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, तो वो आपके लिए डेटा कहलाएगी। वी कैन गेट समथिंग रॉ मटेरियल अबाउट द थिंग। किसी एक वस्तु के बारे में, या किसी व्यक्ति के बारे में, या किसी घटना के बारे में, या किसी निरीक्षण के बारे में, किसी अजम्पशन के बारे में यदि आप अगेन एंड अगेन रिसर्च करोगे, सर्च करोगे, तब आपको कुछ रॉ मटेरियल मिलेगा उस पर्टिकुलर थिंग के बारे में, या किसी उस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन के बारे में, विच कैन बी इन द वेरियस फॉर्म, जो किसी अलग अलग फॉर्म में हो सकता है। जब अगेन एंड अगेन सर्च करने के बाद पर्टिकुलर थिंग के बारे में आपको टेक्स्ट फॉर्म में कुछ रॉ मटेरियल मिलेगा, कुछ सिंबल फॉर्म में रॉ मटेरियल मिलेगा, कुछ पिक्चर फॉर्म में रॉ मटेरियल मिलेगा,
कुछ वीडियो फॉर्म में रॉ मटेरियल मिलेगा, कुछ न्यूमेरिकल रॉ मटेरियल मिलेगा। तो ये रॉ मटेरियल जो होता है उसी को ही आप डेटा कहते हो। ओके, अब ये जो डेटा होता है ये कैसे होता है? सच अनप्रोसेस्ड, meaningless, unclassified, unrecognized raw information is called the data। अब ये पर्टिकुलर जो रॉ मटेरियल आपको मिलती है वो कैसे होते हैं, उसके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग नहीं की होती, या ये अनप्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन होती है जो रॉ फॉर्म में होती है, मीनिंगलेस, उसके द्वारा कुछ मीनिंग भी आपको पता नहीं चलेगी। ओके, अनक्लासिफाइड, उसको अच्छी तरह से क्लासिफाइड भी नहीं होती है जब वो रॉ फॉर्म में होती है। ओके, अनरिकॉग्नाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड, सॉरी अनऑर्गेनाइज्ड, यानी कि वो किसी ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में नहीं रहती है। जो डेटा होता है जो रॉ फॉर्म में होता है वो अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होती है। अब इसी सभी रॉ इंफॉर्मेशन या जो रॉ मटेरियल आपको मिलता है किसी फैक्ट से, किसी ऑब्जर्वेशन से, किसी अजम्पशन से, या किसी घटना से, या किसी वस्तु से, या किसी व्यक्ति से, या कोई भी हो, जो रॉ मटेरियल आपको आपने जो कलेक्ट किया है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ओके, तो ऐसे जो रॉ मटेरियल आपको मिलता है उसको आप डेटा कहोगे। यहाँ पे जो एग्जांपल में जो मैंने 918550 जो नंबर लिखे थे ये सब रॉ फॉर्म में थे। ये क्या है, ये फिगर फॉर्म में जो डेटा मैंने कलेक्ट किया था वो रॉ था, मगर जब उसी डेटा को मैंने प्रोसेसिंग किया तो आपको समझ में आया, आपको आपके सामने वो मीनिंग आई, उस डेटा के अंदर जो मीनिंग है वो सामने आई आपके, जब आपने उसको प्रोसेस किया। तो ठीक है, डेटा इसी को ही कहते हैं। डेटा क्या है, एक शब्द में डेटा एक किसी वस्तु के बारे में, किसी घटना के बारे में, किसी अनुमान के बारे में, या किसी निरीक्षण के बारे में जो कुछ मिल रहा है आपको रॉ फॉर्म में, जो कुछ रॉ फॉर्म में मटेरियल मिलता है उसी मटेरियल को आप डेटा कहोगे। ठीक है, इंफॉर्मेशन कब कहोगे, उसी डेटा को जब आप प्रोसेसिंग करोगे उस रॉ डेटा के ऊपर। अब रॉ डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग होने के बाद जो आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी या जो कुछ प्रोसेस्ड डेटा मिलेगा उसको आप इंफॉर्मेशन कहोगे। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, आपको डेटा और इंफॉर्मेशन का डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम जाएंगे। यहाँ पे हम डेटा की डेफिनेशन देखेंगे। अगर आपको एग्जाम में डेटा की डेफिनेशन लिखना हो तो आप इस प्रकार से इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो। डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ रॉ एंड फिगर्स। डेटा क्या है, ये कलेक्शन है, ये क्या है, रॉ एंड फिगर्स का कलेक्शन है। अदरवाइज रॉ एंड फैक्ट्स का कलेक्शन है, या टेक्स्ट का कलेक्शन है, या किसी स्टैटिस्टिकल डेटा का है, या स्टैटिस्टिकल जो फिगर्स होती है उसका कलेक्शन है, विच कैन बी प्रोसेस टू प्रोड्यूस मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। जिसको कलेक्ट किया जाता है, क्यों कलेक्ट किया जाता है, उसके माध्यम से हमें क्या मिल सकता है, प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन मिल सकती है, या मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मिल सकती है। इट कैन बी कंसिडर्ड एज द रॉ मटेरियल ऑफ इंफॉर्मेशन। जो डेटा होता है उसको क्या कहा जाता है, इंफॉर्मेशन का रॉ मटेरियल कहा जाता है। इस डेटा को इंफॉर्मेशन नहीं कहा जाता है, डेटा को इंफॉर्मेशन का रॉ मटेरियल कहा जाता है। ठीक है, अब ये डेटा किस टाइप का होता है, कितने टाइप्स का डेटा हो सकता है, न्यूमेरिक डेटा हो सकता है, अल्फाबेटिक डेटा हो सकता है, अल्फा न्यूमेरिक डेटा हो सकता है, ग्राफिक्स या इमेज के फॉर्म में भी डेटा हो सकता है, ऑडियो फॉर्म में डेटा हो सकता है, वीडियो फॉर्म में डेटा हो सकता है, या जो ऊपर के जितने भी डेटा फॉर्म्स है इन सबका मिक्स्ड फॉर्म में भी डेटा हो सकता है। ओके, डेटा के प्रकार यहाँ पे बहुत सारे हो सकता है। अगर मैंने अब फिर से मैं एक एग्जांपल यहाँ पे आपको देना चाहूंगा। अब आपको क्या करना है, चैट बॉक्स में मेरे क्वेश्चन का आंसर आपको भेजना है। ओके, ठीक है, आप मुझे भेज देना कि आप हर दिन कितना रुपया खर्च करते हो। हर दिन आप कितना रुपया खर्च करते हो। मान लीजिए अपने पास, आप एग्जांपल है, लिख दो कितना भी, जितना अमाउंट आपको लिखना है वो लिख दो। ओके, कितना रुपया आप खर्च करते हो, ये एक महीने में करो। चलो, एक महीने में आपका एक्सपेंसेस कितना होता है, वो कोई भी हो, आप कोई चीज खरीदी करते हो, या
कहाँ पर भी एक महीने में आपका कितना खर्चा होता है ये मुझे कलेक्शन करना है। ओके ठीक है, बता दो एक महीने में आपका खर्चा कितना होता है। बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। जानवी 1500, ठीक है। अनिकेत 1000, इंद्रायणी 200, ओके। अंजलि 300 से 400 रुपए, ठीक है। नेक्स्ट मुस्कान, ओके। नेक्स्ट, अब जिनके मोबाइल के नाम मुझे नंबर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं उनके नाम पता तो नहीं है, ओके। मंजूषा 500, ठीक है। अब और मुझे सेंड करो आपका एक महीने का या एक दिन का, एक महीने का जितना खर्चा होता है वो मुझे सेंड करो, ठीक है। भेज दो, चलो फटाफट फटाफट जितने भी लोग अभी है ज्वाइन आपके पास सबके मुझे आंसर चाहिए। ओके, स्वाति 2000 रुपए, प्रज्वल 2000 रुपए, ठीक है। चलो फास्ट। कार्तिक 500 रुपए। नेक्स्ट विपुल 400 to 500 रुपीज। नेक्स्ट अनिकेत 500 और जानवी 1500 रुपए, ठीक है। चलो फास्ट फास्ट और मुझे आंसर चाहिए। कुणाल 2000 रुपए, ठीक है। हो गए सब लोग। अब आपने जो मेरे पास जो आंसर भेजा है वो मेरे लिए डेटा है, क्योंकि ये सब रॉ फॉर्म में आया है, बराबर है। आपने जो मेरे क्वेश्चन के आंसर दिया है मेरे लिए वो रॉ डेटा कलेक्शन हुआ है। मैंने क्या किया है, सर्वे किया है आपके मंथली जो एक्सपेंसेस होते हैं उसकी जो डिजिट है उसका मैंने यहाँ पे सर्वे किया है। सर्वे मेथड से या इंटरव्यू मेथड से आप इसको बोल सकते हो। मैंने क्या किया, आपके साथ इंटरेक्शन किया और क्या किया कि आपको एक क्वेश्चन दिया और उस क्वेश्चन का आंसर मैंने मांगा, तो उससे आप मेरे पास क्या हुआ, एक महीने में जो बीकॉम सेकंड ईयर के जो थर्ड सेम के जो स्टूडेंट्स है अपने कॉलेज के, उनका एक महीने का खर्चा कितना है, कितने एक महीने में वो कितना रुपया खर्च करते हैं, इसके बारे में मेरे पास जो आपने आंसर भेजा है वो सब डेटा है मेरे लिए। अब इन्हीं आंकड़ों को, अगर इन्हीं एक्सपेंसेस को मैं अगर प्रोसेस करता हूँ और उसके बाद जो कुछ इंफॉर्मेशन मुझे मिलती है वो क्या कहलाएगी मेरे लिए, प्रोसेस करने के बाद वो कहलाएगी इंफॉर्मेशन। ओके, इसी जो जब डेटा आपने मेरे पास भेजा है तो वो मेरे लिए प्रोसेस करना बाकी रहेगा उस डेटा के ऊपर, और उससे मैं मुझे कुछ इंफॉर्मेशन मिल सकती है। अब ये इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में हो सकती है, अब मैं क्या करूंगा कि भाई सबसे अपने क्लास में इसी डेटा के बेस पर मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो सबसे एक्सपेंसेस जो है, मंथली एक्सपेंसेस या डेली एक्सपेंसेस जो जिस व्यू से अपने आंसर भेजा है उस, मैं ऐसा यहाँ पे इंफॉर्मेशन मुझे मिलती है कि अपने क्लास की जो मुस्कान है वो सबसे कम, यानी कि वो क्या करती है अपनी सबसे ऐसा थिंकफुल करके गया है कि ऐसा मैं कह सकता हूँ कि भाई वो जो एक्स्ट्रा खर्चा होता है वो जितने रुपए की नीड है या जितने उसकी नीड है उसके बेस पर वो खर्च करती है, यानी कि वो एक्स्ट्रा जो एक्सपेंसेस है वो उसे करना पसंद नहीं आता। वो कुछ इंफॉर्मेशन या जो इम्पोर्टेंट चीजें है वही वो परचेस करती है, जो अवान्तर खर्चा जिसको आप बोलते हैं वो नहीं करती है। ऐसा मैं यहाँ से मुझे इंफॉर्मेशन मिलती है। उसके बाद इंद्रायणी जो है वो भी मुस्कान की तरह क्या करती है, वो एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करती, जो आवश्यक है जिसकी नीड है
उसी वस्तु को परचेस करने के लिए वो खर्चा करती है। और जिन्होंने जो 1500 या 2000 3000 ऐसा एक्सपेंसेस यहाँ पे भेजा, तो मैं यहाँ पे ऐसा अज्यूम कर सकता हूँ या ऐसे मुझे इंफॉर्मेशन मिल रही थी इस डेटा से कि भाई जो जो बहुत सारे ऐसे हैं स्टूडेंट्स जो जिनका एक महीने का खर्चा जो है वो 1000 रुपए के आगे है। ओके, ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन मुझे इस डेटा के माध्यम से मिल रही है। अब इसी प्रकार से मुझे यहाँ पे एक आपको एग्जांपल देना था कि भाई डेटा कैसे आपको मिल सकता है और आप प्रोसेसिंग करने के बाद उसका ट्रांसफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन में कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पे समझ में आया आपको मैंने क्या कलेक्ट किया, आपसे डेटा कलेक्ट किया। डेटा कलेक्ट करने के बाद मैंने क्या इंफॉर्मेशन निकाली, इंद्रायणी, मुस्कान ये जो है वो एग्जैक्ट जितना चाहिए उतना ही खर्चा करते हैं, एक्स्ट्रा खर्चा वो नहीं करते हैं। बाकी जो लोग हैं जो उनके हिसाब से वो कैसे खर्चा करते हैं, 1000 रुपए के आगे वो खर्चा करते हैं। ये मेरी इंफॉर्मेशन है। तो इसी फॉर्म में अब ये जो इंफॉर्मेशन ये जो डेटा में आपने मुझे भेजा है वो किस फॉर्म में है, वो फिगर फॉर्म में था यानी कि न्यूमेरिक फॉर्म में डेटा था। इसी प्रकार से अल्फाबेटिक फॉर्म में हो सकता है, अल्फा न्यूमेरिक फॉर्म में हो सकता है, ग्राफिक या इमेज फॉर्म में भी हो सकता है, ऑडियो फॉर्म में हो सकता है, वीडियो फॉर्म में हो सकता है या फिर मिक्स्ड फॉर्म में भी हो सकता है। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जो कवर करेंगे हम यूज ऑफ डेटा। अब डेटा के बेस पर आप जो डेटा कैसा हो सकता है, पर्सनल डेटा हो सकता है, ट्रांजैक्शनल डेटा हो सकता है, वेब डेटा हो सकता है, मीडिया डेटा हो सकता है, बिजनेस डेटा भी हो सकता है और गवर्नमेंट डेटा भी हो सकता है। डेटा का नेचर यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि किस नेचर का डेटा हो सकता है, किस टाइप का डेटा हो सकता है। तो आप पर्सनल डेटा जो अभी आपने जो मुझे डेटा सेंड किया है मंथली एक्सपेंसेस का या डेली एक्सपेंसेस का, वो कैसा है, आपका पर्सनल डेटा है। ट्रांजैक्शनल डेटा बैंक रिलेटेड डेटा हो सकता है, वेब डेटा जो वेबसाइट के ऊपर जो डेटा है वो उसको आप वेब डेटा भी कह सकते हो। ठीक है, मीडिया डेटा आपके मोबाइल में जो आपके फोटो वीडियोस है वो क्या है, मीडिया डेटा है आपके पास। तो बिजनेस डेटा, किसी बिजनेस का जो डेटा होता है वो बिजनेस डेटा कहलाएगा। गवर्नमेंट का जो अगर डेटा है तो उसको गवर्नमेंट डेटा हम कह सकते हो। डेटा का नेचर आपको यहाँ पे पता चल सकता है। हम आगे चलेंगे, डेटा के फीचर्स को देखेंगे, डेटा की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। ओके, सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने यहाँ पे इनपुट किए ये एमसीक्यू के लिए आपको इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये यहाँ पे मैंने जो मेन सेंटेंस है उसी को यहाँ पे हाईलाइट किया है एज ए फीचर, एज ए कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आपको एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये कैरेक्टर्स आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, हम वन बाय वन इसको रीड करेंगे और इसका मीनिंग भी जान लेंगे, इसको भी समझ लेंगे। द वर्ड डेटा इज अ लैटिन प्लूरल वर्ड ऑफ डाटा। जो वर्ड डाटा, जो ये जो वर्ड है ये किस वर्ड का प्लूरल वर्ड है, डाटम। इस जो लैटिन वर्ड है डाटम उसका प्लूरल वर्ड है। ठीक है, डाटम मींस समथिंग गिवन इन द फॉर्म ऑफ फैक्ट, ऑब्जर्वेशन, assumption and occurrence। datum का मीनिंग क्या हो रहा है, समथिंग गिवन इन फॉर्म ऑफ फैक्ट, ऑब्जर्वेशन, assumption और occurrence। नेक्स्ट है इट इज कलेक्टेड बाय फैक्ट, ऑब्जर्वेशन, assumption and occurrence। ये कैसे कलेक्ट किया जाता है, जो डेटा जो कलेक्ट होता है वो कैसे कलेक्ट होता है, कहाँ से कलेक्ट किया जा सकता है। एक तो फैक्ट से कलेक्ट किया जाता है यानी कि तथ्य जिसको बोलते हैं, जो तथ्य है, जो सत्य है वहां से तथ्य मिलता है। ओके, जो जहां पर सत्य होता है वहां से तथ्य मिलता है। इट इज कलेक्टेड बाय फैक्ट्स, ऑब्जर्वेशन, जब आप किसी भी एक घटना का, एक वस्तु का या एक व्यक्ति का ऑब्जर्वेशन करोगे, निरीक्षण करोगे, तब आपको डेटा मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है अजम्पशन, या किसी एक घटना के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में या किसी वस्तु के बारे में जब आप किसी गृहित को मान लेंगे या कुछ पर्टिकुलर थिंग को मान लेंगे या अज्यूम कर लोगे, तब भी आपको डेटा मिल सकता है। ऑकरेंस यानी कि घटना, अगर कोई घटना घटती है या घटती है तो उसी घटना के माध्यम से भी आपको डेटा मिल सकता है। यानी कि इसका एग्जांपल कैसे, मान लीजिए कि पिछले मंथ में इंडिया में जितने भी एक्सीडेंट हुए, एक्सीडेंट होना ये क्या है, एक घटना है। अब आपने डेटा कलेक्ट किया कि इंडिया में जितने पिछले महीने में जितने भी एक्सीडेंट हुए उसका अगर डेटा आपने कलेक्ट किया तो वो डेटा किस फॉर्म से कलेक्ट हुआ है, वो हुआ है ऑकरेंस, यानी कि किसी एक घटना के कारण जो डेटा आपको मिला है उसको आप घटना कह सकते हो या घटना के माध्यम से आपने डेटा को कलेक्ट किया है ऐसा आप कह सकते हो। ठीक है, इट इज रिलेटेड टू
पीपल, थिंग, आइडिया, इवेंट, एक्टिविटी और वर्क। अभी ये जो डेटा जो होता है ये किससे संबंधित होता है या किसके रिलेट होता है? डेटा जब आप कलेक्ट करते हो, अभी मैंने जो डेटा कलेक्ट किया था आपकी मंथली एक्सपेंसेस के बारे में या डेली एक्सपेंसेस के बारे में, जो मैंने आपको क्वेश्चन किया था उसके बारे में, अभी ये किससे रिलेट करता था? ये पर्सनल इंफॉर्मेशन है ये आपकी, या पीपल, यहाँ पे जो मैंने पीपल वर्ड लिखा है 4 नंबर वाला पॉइंट, इट इज रिलेट टू पीपल, थिंग, आइडिया, इवेंट। अब ये जो मैंने जो डेटा आपसे कलेक्ट किया था ये आपके रिलेट था, यानी कि पीपल रिलेट था। ओके, इट इज रिलेट टू, ऐसे ही किसके प्रकार, किससे संबंधित डेटा हो सकता है? किसी व्यक्ति के संबंधित हो सकता है, किसी थिंग, किसी वस्तु के बारे में संबंधित होता है, किसी आइडियाज के बारे में हो सकता है, किसी इवेंट के बारे में हो सकता है, किसी एक्टिविटी यानी कि कृति के बारे में हो सकता है, या किसी काम के बारे में यानी कि वर्क के बारे में भी डेटा हो सकता है। यहाँ पे आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, इट अनप्रोसेस्ड एंड अनरिफाइंड डेटा। इट इज अनप्रोसेस्ड एंड अनरिफाइंड डेटा, यानी कि ये डेटा जब आप कलेक्ट करते हो, आपके पास जो डेटा आता है उसके ऊपर आप कोई भी वो किसी प्रोसेस से कलेक्ट किया हुआ डेटा नहीं रहता, ये रॉ फॉर्म में होता है, इसलिए इसको अनप्रोसेस्ड और अनरिफाइंड डेटा कहा जाता है। जब आपने चैट बॉक्स में मुझे मैसेज सेंड किया, वो तो कैसा था, वो अनप्रोसेस्ड था, आपने सिर्फ डेटा को सेंड किया और मैंने क्या किया, मेरे माइंड में उसकी प्रोसेसिंग की, उसको रिफाइनिंग किया मेरे माइंड में, भाई सबसे कम एक्सपेंसेस किसका है और सबसे ज्यादा एक्सपेंसेस किसका है, ये प्रोसेसिंग मैंने मेरे माइंड में की। क्योंकि ये जो डेटा था वो बहुत ही सिंपल डेटा था, क्योंकि एक 10 या 12 लोगों ने ही मुझे मैसेज सेंड किया था, इसलिए मैंने क्या किया, इसकी प्रोसेसिंग मेरे माइंड में ही की और इंफॉर्मेशन आपके सामने मैंने प्रेजेंट किया। जो मैक्सिमम जो इंफॉर्मेशन थी, मैक्सिमम एक्सपेंसेस किसके हैं और मिनिमम एक्सपेंसेस किसके हैं, ये जो इंफॉर्मेशन मैंने आपके पास उस डेटा के बेस पर मेरे माइंड में प्रोसेसिंग करने के बाद ही आपको वो सेंटेंस मैंने कहा था यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है, इट इज जस्ट रॉ मटेरियल। अब ये जो कैसे होता है, डेटा किस फॉर्म में होता है, जस्ट रॉ मटेरियल के फॉर्म में होता है। इट हैज नो एक्यूरेसी। अब इसकी एक्यूरेसी कैसी रहती है? अब आप में से जो जिन लोगों ने, इट हैज नो एक्यूरेसी, डेटा में एक्यूरेसी नहीं रहती, ओके, एक्यूरेट डेटा मिलेगा ही ऐसा नहीं कह सकते। अब आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो खर्चा आप ज्यादा करते होंगे, फिर भी आपने मुझे मैसेज में कम डिजिट सेंड किए होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि भाई आपका खर्चा बहुत कम होगा, मगर आपने मैसेज टाइप करते समय उसको ज्यादा दिखाया होगा। ऐसे इससे आपको क्या पता चलेगा कि डेटा में एक्यूरेसी की जो डिग्री होती है, वो एक्यूरेसी की डिग्री जो होती है वो कम ज्यादा रहती है। यानी कि डेटा, एक्चुअल डेटा कलेक्ट करना सबसे बड़ी एक्टिविटी होती है जब आप किसी डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग करते हो। तो सबसे पहले काम क्या होता है, आपको एग्जैक्ट डेटा यानी कि 100% एक्यूरेसी वाला डेटा आपके पास होना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, इट इज कॉम्प्लेक्स। अगर अब डेटा, अब मैसेज में जो चैट बॉक्स में आपने जो डेटा भेजा था वो मेरे लिए ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था उस पर प्रोसेसिंग करना। अगर मान लीजिए कि आपने कॉलेज में जो हजार, ये 4-5 हजार जो स्टूडेंट्स है, उन सबका मैंने अगर डेटा कलेक्ट किया, एक महीने का एक्सपेंसेस कलेक्ट किया, तो वो कैसा होगा मेरे लिए, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होगा, बहुत ही डिफिकल्ट होगा उसको उससे इंफॉर्मेशन निकालने की, क्योंकि मुझे बहुत सारी प्रोसेसिंग उसके ऊपर करनी पड़ेगी। अगर पूरे स्टूडेंट्स का मैं एक महीने का एक्सपेंसेस अगर ये डेटा कलेक्ट करता हूँ, तो इसलिए ऐसा कहा जाता है कि अगर डेटा की साइज अगर बढ़ती है तो ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, ये इट इज डिफिकल्ट टू मेजर हो सकता है, या कि उसको मेजर करने के लिए ये डिफिकल्ट हो सकता है, ठीक। ओके, 9th नंबर का पॉइंट देखेंगे, इट हैज नो मीनिंग। डेटा में कोई भी मीनिंग छुपी नहीं रहती, यानी कि डेटा क्या होता है, मीनिंगलेस रहता है। मीनिंग किस में होती है, इंफॉर्मेशन में मीनिंग होती है। आपने जो डेटा मुझे भेजा था उससे कुछ मीनिंग मुझे नहीं मिली, मगर प्रोसेसिंग करने के बाद जो मैंने मिनिमम और मैक्सिमम लोगों का नाम या लोगों के बारे में जो कुछ कहा है वो मीनिंग थी, ठीक है। ऐसा हम कह सकते हैं, इट हैज नो मीनिंग, डेटा में मीनिंग नहीं रहती।
नेक्स्ट 10th नंबर का पॉइंट, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ फिगर, टेक्स्ट, सिंबल, पिक्चर, वीडियो एक्सेट्रा। डेटा किस फॉर्म में हो सकता है? पिक्चर के फॉर्म में हो सकता है, वीडियो के फॉर्म में हो सकता है, टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकता है, फिगर के फॉर्म में हो सकता है। ओके, आपने जो चैट बॉक्स में मुझे मैसेज टाइप किया था वो टेक्स्ट फॉर्म में भी था और फिगर फॉर्म में भी था, ठीक है। ऐसे किसी अलग फॉर्म में भी हो सकता है। इट कैन बी कलेक्ट बाय यूजिंग प्राइमरी और सेकेंडरी मेथड। अब डेटा कैसे कलेक्ट किया जा सकता है? प्राइमरी मेथड से भी और सेकेंडरी मेथड से भी। मुझे लगता है अभी 1 मिनट बचा है, हम ये डिस्कशन यहाँ पे स्टॉप करते हैं। कल फिर इसी टाइम पे ज्वाइन हो जाएंगे, सब लोग ज्वाइन हो जाएंगे और इसी कंटेंट को हम कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्टॉप करते हैं आज का जो सेशन है हमारा, क्योंकि 1 ही मिनट बचा है। तो 1 मिनट के लिए हम यहाँ पे मैं आपकी अटेंडेंस को ये करता हूँ, क्योंकि जितने लोग ज्वाइन हो जाएंगे उनकी सबकी अटेंडेंस लगने वाली है। तो मैं यहाँ पे अटेंडेंस आपकी लगा लेता हूँ आज की। तो यहाँ पे आपकी अटेंडेंस लग चुकी है। तो हम कल फिर सेम टाइम पे मिलेंगे। आज के लिए यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे चैट बॉक्स में भी भेज सकते हो वो क्वेश्चन, अदरवाइज मेरे व्हाट्सएप मैसेज